जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ हो जाए, आज 2 लाइनें कुछ आज सुनाया जाए हमारे जो आप अभी। कह रहे थे ना गले की बात। हाँ। मैंने तो इस पर पूरा बाकायदा तफ्तीश की है। वोकल कॉर्ड्स आप तो जानते हैं, 2 पर्दे इतने छोटे हैं वो, बहुत बारीक है। बहुत बारीक है। मैंने तो देखे हैं ना, मेरे पास वीडियो है। मैंने तो कैमरा डालकर बाकायदा गाकर मैंने देखा वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। जो मर्द की आवाज़ है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे वाइब्रेट करती है और औरत की आवाज़ 200 मेगाहर्ट्ज़ पे। 200 मेगाहर्ट्ज़ मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो स्ट्रोबोस्कोपी में देखना पड़ता है। तो ये इतना कमाल का निज़ाम है जो हम लोग, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसको संभालना, और वो इतना बारीक है कि जो आप कह रहे हैं ना थायराइड, क्रिक थायराइड मसल एक है जो कंट्रोल करता है आपके वोकल कॉर्ड्स को। बिल्कुल। जितना आप गाएंगे तो वो स्ट्रेच होते हैं, जितना वो स्ट्रेच करेंगे वो मसल हेल्प करता है। और वोकल कॉर्ड्स पर एपिथेलियम होता है, एक मेम्ब्रेन होता है बहुत बारीक। अगर ज़्यादा हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर कोई नर्व्स नहीं है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ ज़ख्म हो सकता है और फिर आपको फिर नोडुल हो जाएगा। कई बार ब्लड निकल जाता है, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ये मैंने बाकायदा सीखा। और मैंने ये तो आपने बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। बातों बातों में ये ज्ञान आम आदमी के पास ये नॉलेज नहीं हो सकती। आम आदमी के पास क्या है कि बड़े बड़े विद्वान वैद्य डॉक्टर के पास भी इतनी बड़ी नॉलेज नहीं हो सकती जो आपने, क्योंकि आपका देखो, आपका तो जो गला है वही आपकी समझ लो दुकान है, वही आपका रोजी रोटी है। आपको उसके ऊपर कितना ज्ञान अध्ययन किया है आपने, मतलब एक बात आज ये समझा दी आपने आज जाने अनजाने में कि जो आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर इतनी गहराई से वर्क किया जाए कि आप अगर किसी को अपना वर्क एक्सप्लेन करो तो वो हैरान हो जाए। मैं यही करता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। हर एक का एक नेचुरल पिच होता है। सुर सुर जो है बड़ी पाक चीज़ है। मतलब जो आप कहते हैं ना सुर, अब मेरा सुर जो है, अगर समझिए, अगर टेक्निकल जाऊँ मैं तो सी से सी शार्प है, ज़्यादा से ज़्यादा डी शार्प तक जाऊँगा मैं। अगर मैं अपनी आवाज़ को मैं एफ या जी में गाऊँ, जो आजकल गाया जा रहा है, तो मैं अपने वोकल कॉर्ड्स पर अननेसेसरीली स्ट्रेस डाल रहा हूँ, तो फिर वो हाथ दे देंगे, डैमेज हो जाएगा। तो मैं सबको कहता हूँ, देखो बेटा, आप अगर लता जी का गाना गा रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो लता जी ने अपनी जवानी में गाया था उस सुर से आप गाओ। आप अपना पिच देखो, आपके गले का पिच क्या है नेचुरल, उसमें गाइए आप वही गाना, तो आपको गले को प्रॉब्लम होगा। और आप, लेकिन वो कैसे पहचानेंगे आप? जब आप गाते हैं तो आपको पता लगना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं लेके घूमता हूँ अभी सी, जो पहला सफ़ेद हमारे पास जो कहते हैं, सा सा ने बने सा ग सा ग म सा ग म प प म म ग ने सा, ये सुर हो गया। सा ग म प नि सा ग म प नि प नि सा प नि सा प नि सा ग सा नि प म ग ग म प ग म ग सा। अब ये सी में हो गया। अगर मैं इसको ऊंचे सुर पे गाऊंगा तो ये सी शार्प हो गया, हाफ नोट, सा प नि सा ग म प नि प म प म ग म ग नि सा। ये राग जोग है बात में, प नि सा ग
सा ग म प नी प म प म ग ग नी सा। सी शार्प हो गया। अब मैं ऊंचा गाऊंगा और ज़्यादा तो अपने गले पे मैं जोर डलवाऊंगा, स्ट्रेस आएगा उसका। तो हर चीज़ का जस्ट ट्रीटमेंट है या प्रिकॉशन है। जो अभी आपने बात करी ये प्रिकॉशन है। या अगर इस प्रिकॉशन को नहीं करेंगे तो फिर ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। हाँ। नेचुरली है किसी भी फील्ड में। मैं एक दिन किसी के पास गया था, वॉइस थेरेपिस्ट थी वो, तो एक नौजवान लड़का निकला वहाँ से। तो मैंने बोला भाई ये कौन है? बोले सिंगर है। मैं बोला इस उम्र में इसको वॉइस थेरेपिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है वो गलत। तो मैंने उसको बोला बेटा एक काम कर, कभी आ जा मेरे पास, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने की फिर। कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तुम, क्योंकि क्या एक फैशन हो गया है अभी। समझिए गाने सब ऊंचा ऊंचा गा रहे हैं तो सब बच्चे समझते हैं कि हमको भी ऐसे ही गाना पड़ेगा तो ही हम पॉपुलर होंगे। वो नहीं सोच रहे हैं कि वो करने से आप अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर रहे हैं। जो लॉन्ग टाइम चलना है वो शॉर्ट टाइम चलेगा, नहीं चलेगा ना। हाँ। तो ये भी बड़ापन है। आपने उसको बोला कि आप मेरे पास आ जाओ। नहीं मैंने कहा मेरा फन मेरा फर्ज है सीनियर होते हुए कि आपको बता दूं मेरे पास जो है। अब आप उसको उस पर आप चलें ना चलें ये आपकी मर्जी, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल। लेकिन बता तो सकता हूँ। मतलब आपकी वो सिमिलर है जैसे हम लोगों को कहते हैं, हम नुस्खे बता देते हैं, बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्जी, खाओ ना खाओ आपकी मर्जी। हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो नॉलेज है वो आप लोगों के अंदर बांट दी जाए। जी हाँ बेशक। अब जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिनको घुटनों के अंदर प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा घुटना ऐसे दर्द नहीं किया कि उसको सीधा ही बोल दिया जाता है कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया और ऑपरेशन होगा। अब उसको 10 लोग बोल देते हैं, दोस्त मित्र भी बोल देते हैं, घर पे भी लोग बोलते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब भी कई बार ऐसा ही बोल देते हैं। तो वो बात ऐसे पक्की हो जाती है जैसे कि कोई आदमी कहे घोड़े को 10 बार गधा कह दे तो उसको अपना घोड़ा भी गधा ही लगने लगता है। तो वो ऑपरेशन तक चली जाती है जबकि ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो हैं अब इसके लिए ये है तो सब साइनोवल फ्लूइड है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब डाइट के ऊपर डिपेंड करता है जैसी आपकी खुराक है। अब जैसे आप हो, आपकी खुराक बिल्कुल फिट है, आप भी फिट हो और आपके इस उम्र तक घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, हाँ है क्योंकि मेरी वालदा से आया ये। अच्छा। मैं दिखाता नहीं हूँ। मेरे जो स्पाइनल कॉलम में मेरा एक डिस्क कंप्रेस्ड है, आज से नहीं 20 साल हो गए। अच्छा। और ये राइट नी में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। हाँ। मुझे तो आप जैसे कह रहे हैं ना, डॉक्टर कहते थे कि भाई मुझे का याद है एक सर्जन थे, अरे यार अभी करा लो, बाद में जाके कराना ही पड़ेगा। तो अभी कराने से बेहतर है कि तुम रिकवरी कर लो। फिर 2-3 ऐसे भी दोस्त हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, कहते हैं यार मत कराना, इसकी सर्जरी जब ही होती है जब जान की लास्ट जब जान पर बन आती है ना, तब सर्जरी कभी मत करवाना क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। तो इसको चलाओ जब तक चलता है, संभाल लो अपने खुराक से, अपने हिसाब से। तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। बिल्कुल आपने संभाल लिया, हर कोई नहीं संभालता जी। लोगों को अगर कह दिया जाए ना कि ये 2-4 चीज़ें छोड़ दो, नहीं खानी। अब जैसे मैं कहता हूँ उड़द की दाल है, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, ये 7-8 चीज़ें बंद कर दो। कहते हैं ये फिर क्या खाए, मतलब उनको लगता है इसके बिना खाएं क्या, जबकि दुनिया भर की चीज़ें और हैं, तरी तरकारी वाली सब्जियां हैं। लेकिन एक ना जी हमारे जो पंजाब की मैं बात करूं, चंडीगढ़ से मैं आता हूं, तो पंजाब में ना जी एक काला गोंद कैप्सूल हमारा बहुत फेमस हुआ। काले गोंद से बना हुआ वो गम है, जैसे गोंद मरिंगा, गोंद चलगोज़ा, गोंद केकर, गोंद पिपल, गोंद नीम, ये 5 गोंद को मिला के बनता है। इसके अंदर जटामांसी डलता है, इसके अंदर 1-2 चीज़ें और डाल के इसको तैयार करते हैं। तो वो कैप्सूल रूप में बनाया और उसके साथ हमने दिया लोगों को हल्दी का मिश्रण, जैसे पंचम हल्दी, जिसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी,
नॉर्मल पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का एक मिश्रण दिया कि आधा चम्मच हल्दी का दूध में मिलाओ और एक काला गोंद कैप्सूल उसके साथ खाओ रात को। 3 से लेकर 6 महीने तक खाओ। आपके घुटने में कम से कम 30 to 50% तक जो है फर्क हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो उसके बाद फिर पेशेंट, आपको भी पता है कि लापरवाह हो जाते हैं। जब थोड़ा ठीक हो जाता है आदमी कहता है अब ठीक है, अब क्या दवाइयाँ खानी। लेकिन इसको हमने कहा लोगों को कि काला गोंद कैप्सूल, जो लोग 40-45 साल से ऊपर हो गए हैं, जरा सा भी घुटने में या शोल्डर में या बैक में प्रॉब्लम, हड्डी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जॉइंट का, तो इसको रेगुलर ले लो। और बहुत सारे लोग हैं जी जो रेगुलर ले रहे हैं, जो मैं भी afford कर लूँगा। रहे हैं। हाँ, मैं भी आपको लूँगा। बिल्कुल। आइए देखो, बॉटल पड़ी है आपके लिए। ये अच्छा। ये आज का हाँ, मेरा काला गोंद। आज का मेरा एपिसोड भी लास्ट है, मैं आपको दे जाऊंगा। थैंक यू। ये 30 कैप्सूल हैं, एक हाँ, डेली 30 खाना है 1 मंथ। अच्छा। और ये हल्दी है जी, ये 50 ग्राम हल्दी है, 60 ग्राम, ये बताइए। पूरी 1 महीना चलती है। अच्छा। हाँ, और पंचम हल्दी, इससे वाह, वाह। एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाती है तो ये क्या दूध में डालकर? दूध में। 1 चम्मच? आधा चम्मच। आधा हाँ, चम्मच 1 ये? चम्मच तो फिर गर्मी करता है। हाँ, आधा चम्मच दूध हल्दी में दूध में डाल के रात में? हाँ, कैप्सूल मुंह में रखो, दूध पी लो बस। धीरे धीरे करके। अरे वाह जी वाह। सुबह ऐसे लगेगा जैसे मैं इतनी देर क्यों मिस कर गया इस चीज़ आज ही रात में मुझे पता नहीं है। को। ये लगता है। तो ये घुटने के लिए और डिस्क की प्रॉब्लम के लिए, शोल्डर के लिए वाह, वाह। सबसे बेहतरीन चीज़। बस जनाब, आपको ये मैं आज से शुरू कर दूंगा और जैसे ख़त्म होगा आपको फ़ोन करके और मंगा और लूंगा। एक